नमस्कार। जैसा कि यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सर्कुलर आया है तो बताया है कि जो बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, उनका सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और जनरल इंग्लिश वालों का भी सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होगा बीए सेकेंड ईयर का। तो वैसे तो मैं डिटेल्ड स्टडी की ही पक्षधर हूँ और मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपलोड करने में थोड़ी हिचक रहती है, लेकिन अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही इस टाइप का है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है डिटेल्ड स्टडी के लिए, तो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर दे रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड। तो आज ये पहला वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ ये आपके टाइप्स ऑफ फिक्शन पर है और फिक्शन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड एलेगरी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो जो शब्द एलेगरी है वो किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शंस हैं एलेगरी, एलेगोरिया, एलेगर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो वर्ड है एलेगरी वो एलेगोरिया शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है, विच इज़ एन एलेगोरिकल नॉवल। तो ये कुछ नॉवेल्स, 4 नॉवेल्स के नाम हैं, तो इनमें से एलेगोरिकल नॉवल कौन सा है? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, टॉम जोन्स और या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो एलेगोरिकल नॉवल है, अब जैसा कि आप जानते हैं एलेगोरी क्या होता है, वो जो स्टोरी होती है वो 2 स्टेजेस पे चलती है। एक तो लिटरल मीनिंग होता है, एक उसका छिपा हुआ मीनिंग होता है। जो स्टोरी के कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंबॉलिकल होते हैं। तो इस टाइप की जो नॉवल है इनमें से कौन सा है? प्राइड एंड प्रेजुडिस तो है नहीं, टॉम जोन्स भी नहीं है, इस टाइप का नॉवल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। फिर है, ये जो नॉवल है जॉन बनेन का लिखा हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट, वॉल्टर स्कॉट या नन ऑफ दीज। तो एक फिल्म आई थी जजंतरम ममंतरम, आप लोगों ने देखी होगी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी वो। जावेद जाफरी थे उसमें, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। तो वो गुलिवर्स ट्रेवल्स पर ही बेस्ड थी और गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ अ पॉलिटिकल एलेगरी। इनमें से पॉलिटिकल एलेगरी कौन सी है? पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, तो और एलेगरी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जहाँ की एक छिपा हुआ मीनिंग होता है, सिंबॉलिकल मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है जो दिखता है। और ऑप्शंस हैं गलीवर्स ट्रेवल्स, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एनिमल फार्म या फिर नन ऑफ दीज। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक टाइप से रिलीजियस एलेगरी है या फिलोसॉफिकल एलेगरी आप उसको बोल सकते हैं। और एनिमल फार्म आपने मेरे साथ पढ़ी थी और ये रशियन रिवॉल्यूशन पर बेस्ड थी। ये मतलब एक तो लिटरल मीनिंग था जहाँ पर के जानवर होते हैं, उनकी सभा होती है, आपने पढ़ाई है मेरे साथ। जिन लोगों के पास जनरल इंग्लिश होगा उन्होंने तो ज़रूर पढ़ा है। तो ये जो दिखाया गया था एनिमल फार्म में, ये सब कुछ बेस्ड था रशिया की रिवॉल्यूशन पर। रूस की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1919 में, उस पर बेस्ड था। तो ये जो पॉलिटिकल एलेगरी इनमें से है, एनिमल फार्म है, इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चंस जो इसमें हैं इंपॉर्टेंट हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द नॉवल। तो ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा नॉवल का एलिमेंट नहीं है, यानी उपन्यास का तत्व नहीं है? स्टोरी, प्लॉट, एक्शन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टोरी, कहानी, कहानी तो भी नॉवल में होती है, नॉवल में कहानी नहीं होगा तो क्या होगा? प्लॉट, कथानक, ये भी होता है, यानी जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होता है उसको प्लॉट बोलते हैं हम। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ये भी होता है नॉवल में। क्या नहीं होता? एक्शन नहीं होता। एक्शन कहाँ होता है? वो ड्रामा में होता है, जहाँ संवाद होते हैं,
एक्शन होता है उसको मतलब कि स्टेज पर दिखाया जा सकता है, स्टेज पर परफॉर्म किया जा सकता है। ड्रामा को आप चाहें तो अकेले में पढ़ सकते हैं, क्लास में पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप स्टेज पर उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाली क्वालिटी है उसको एक्शन बोलते हैं, एक्शन क्वालिटी, एक्ट किया जा सकता है उसको। तो ये ड्रामा की क्वालिटी है, नॉवेल की क्वालिटी नहीं है। नॉवेल को आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर है हु इज़ नोन, किसको जाना जाता है एज द ओरिजिनेटर, यानी कि जनक ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। आधुनिक लघु कथा का जनक किसको माना जाता है? यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं एडगर एलन पो, गी द मोपसा बोलते हैं इसको, फ्रेंच ऑथर है, आर के नारायण और नन ऑफ दीज। तो जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि गी द मोपासा फादर है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का, और कुछ लोग बोलते हैं कि एडगर एलन पो है। अब इस ये जो झगड़ा है इससे, अब क्योंकि दोनों के ही नाम यहाँ दिए हुए हैं, अगर किसी एक का नाम दिया होता दोनों में से तो हम उसी को टिक कर देते, लेकिन जब दोनों के नाम हैं तो हम क्या करें। अब ये जो एडगर एलन पो है इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ हम देखें तो ये 1809 में पैदा हुआ और 1849 में इसकी मृत्यु हो गई। और गी द मोपासा की जो जन्म हुआ है वो 1850 में हुआ है और 1893 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जो क्लेम ज़्यादा बनता है वो एडगर एलन पो का बनता है। उसने पहले लिखी हैं स्टोरीज़, और उसकी स्टोरीज़ भी जो टेक्निक है उसकी अच्छी खासी है। आपने मेरे साथ द कास्क ऑफ अमेंटिलाडो पढ़ा भी था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, वो भी थोड़ी डरावनी थी। तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो होगा ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस किसने लिखी है? कभी नेकलेस नाम से भी है कहीं कहीं ये स्टोरी, और कहीं द डायमंड नेकलेस नाम से है, और मैंने ये आपको पढ़ाई हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आर के नारायण ने, गी द मोपासा ने, या फिर W.M. थ्रिंग ने। तो आपको मालूम ही है कि ये स्टोरी गी द मोपासा ने लिखी है। नेक्स्ट, हु रोट गार्डनर। ये गार्डनर इसमें गलत छपा हुआ था, मैंने काट दिया है, गार्डन पार्टी है ये। तो गार्डन पार्टी किसने लिखा? ऑप्शंस हैं गी द मोपासा, विलियम सिडनी पोर्टर, इनको आप ओ हेनरी के नाम से जानते हैं, मुल्कराज आनंद, या फिर कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, और मेरे साथ आप कैथरीन मैन्सफील्ड की 2 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। बहुत फेमस स्टोरी है, आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है, और इसको लिखा किसने? विलियम सिडनी पोर्टर, मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर आर के नारायण। तो आप जानते ही हैं कि इसको विलियम सिडनी पोर्टर यानी कि ओ हेनरी ने लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ये शॉर्ट स्टोरी वाले क्वेश्चंस इसमें क्यों इंक्लूड कर रखे हैं, जबकि आपके सिलेबस में तो नॉवेल्स हैं, लेकिन आपके जो सेकंड पेपर का नाम नॉवेल नहीं फिक्शन है ना। तो फिक्शन में शॉर्ट फिक्शन भी इंक्लूडेड होता है। जो शॉर्ट स्टोरी है उसको हम शॉर्ट फिक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि अभी बात हुई थी एनिमल फार्म की, तो वो फुल फ्लेज्ड नॉवेल नहीं है, उसको हम नॉवेला बोलते हैं। और ऐसे ही जो शॉर्ट स्टोरी है उसको हम शॉर्ट फिक्शन बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नॉवेल के ही क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट फिक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिए हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु द वर्ड पिकारेस्क। पिकारेस्क की स्पेलिंग कई जगह इस बुक में गलत दी हुई है, लेकिन आपको तो मालूम है सही स्पेलिंग, PICARESQUE, ये सही स्पेलिंग है। द वर्ड पिकारेस्क इज़ डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो पिकारेस्क शब्द है कहाँ से लिया गया है? पिकार, पिकारो, पिकारेस्क, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पिकारा लिखा हुआ था PICARA, तो वो गलत थी स्पेलिंग।
सही जो शब्द है वो है पिकारो। तो पिकारो से बना है पिकारेस्क, और पिकारो का मतलब होता है बदमाश। तो जो पिकारेस्क नॉवल है उसका हीरो एक बदमाश होता है, जैसे कि टॉम जोन्स आपने पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नॉवल इज़ किम। किम किस प्रकार का नॉवल है? हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, पिकारेस्क या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है पिकारेस्क। किम पिकारेस्क नॉवल है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोरी इज़ द कैसल ऑफ ओटरेंटो। वो कास्क ऑफ एमेंटलाडो की बात हुई थी ना अभी, वही दिमाग में छाया हुआ है। तो किस टाइप की कहानी है द कैसल ऑफ ओटरेंटो? गॉथिक स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी या नन ऑफ दीज। तो ये द कैसल ऑफ ओटरेंटो गॉथिक स्टोरी है। गॉथिक स्टोरी आप जानते हैं जिसमें बहुत हॉरर होता है, भूत प्रेत होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, मूर्तियों की में से खून निकल रहा होता है, बड़ी डरावनी कहानियाँ होती हैं गॉथिक नॉवल की। तो ये गॉथिक स्टोरी है, तो आंसर हमारा हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल इज रिटन। कौन सा उपन्यास लिखा गया है बाय चार्ल्स रॉबर्ट मैट्यूरन? द फेटल रिवेंज, द मॉन्क, द चैम्पियन ऑफ वर्च्यू, द मिस्ट्रीज ऑफ रिडोल्फो। तो ये जो इनमें से कौन सा नॉवल है? ए, द फेटल रिवेंज। ये लिखा गया है चार्ल्स रॉबर्ट मैट्यूरन के द्वारा। हु रोट पैमेला। पैमेला किसने लिखा? ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं जो कि लेटर्स की फॉर्म में लिखे होते हैं, पूरे नॉवल में इधर से उधर ख़त भेजे जाते हैं, ख़त होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो पामेला की फॉर्म है। तो इसको किसने लिखा? रिचर्डसन, स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग या नन ऑफ दीज। तो ये जो नॉवल है ये रिचर्डसन ने लिखा है, पैमेला। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये आपसे इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको 4 नॉवेल्स के नाम दिए हों और उनमें पूछा हो कि इनमें से एपिस्टोलरी नॉवल कौन सा है, तो वो पैमेला है। नेक्स्ट है हु रोट हम्फ्री क्लिंकर। हम्फ्री क्लिंकर किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न या फिर टोबियस स्मॉलेट। तो ये हम्फ्री क्लिंकर टोबियस स्मॉलेट ने लिखा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिस्टल। तो एपिस्टल का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपसे एपिस्टलरी नॉवल की बात की थी ना, तो एपिस्टल का मतलब क्या है? शीट, नॉवल, लेटर या नन ऑफ दीज। आप समझ ही गए होंगे। मैंने बताया था आपको कि जो एपिस्टलरी नॉवल है वो ख़तों की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ख़त होते हैं उसमें, लेटर्स होते हैं। तो एपिस्टल का मतलब क्या है? लेटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस फिक्शन इज़ द पार्ट ऑफ। स्पेस फिक्शन किसका भाग है? रोमांस का, पोइट्री का, साइंस फिक्शन का या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा स्पेस फिक्शन में वो साइंस फिक्शन का ही एक पार्ट होता है। उसमें तरह तरह के कभी एलियंस आ जाते हैं, कभी किसी ग्रह के लोग आ जाते हैं, कभी अब जैसे आपने वो देखा था, इन्फिनिटी वॉर देखा था, एंड गेम देखा था, तो कहाँ से आए थे वो थैनोस वगैरह। यहाँ के तो थे नहीं, वो रहने वाले कहीं और के, दूसरी गैलेक्सीज़ के और दूसरे ग्रहों के रहने वाले थे। मार्स अटैक्स में आपने देखा होगा, मार्स से लोग आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिक्शन हैं जो कि स्पेस पर बेस्ड हैं, तो वो साइंस फिक्शन का ही एक पार्ट हैं। तो हमारा आंसर हुआ सी। फिर है हु रोट अर्थ स्ट्राइक। अर्थ स्ट्राइक किसने लिखा है? सर्वेंटीज़, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत लिखा हुआ है, सर्वेंटीज़, इयान डगलस, टॉमस हार्डी या नन ऑफ दीज। तो अर्थ स्ट्राइक इयान डगलस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट बड़ा फेमस नॉवल है, बहुत ज़्यादा, और मैंने आगे इसलिए लिख दिया है कि ये स्पेनिश नॉवल है और फिर भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है। आपको याद रहे, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डॉन क्विक्सोट ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि ये लिखा किसने है, ऑप्शंस हैं सर्वेंटीज़, गोल्सवर्दी, चार्ल्स डिकिंस या नन ऑफ दीज। तो ये जो नॉवल है वो सर्वेंटीज़ ने लिखा है।
फिर है हु क्रिएटेड द रीजन वेसेक्स इन हिज नॉवेल्स। तो किसने अपने नॉवेल्स में जो रीजन माने क्षेत्र होता है, वेसेक्स नाम का एक क्षेत्र क्रिएट माने पैदा किया है, तो किसके नॉवेल्स में मिलता है वेसेक्स? इसको याद रखिए। जेन ऑस्टन के में नहीं, आर के नारायण के में नहीं, टॉमस हार्डी के में हाँ, और नन ऑफ दीज नहीं। तो वेसेक्स जो है वो जगह मिलती है टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में। साथ ही आप ये चीज़ भी याद रखिए कि आर के नारायण के नॉवेल्स में कौन सी जगह मिलती है, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आर के नारायण के नॉवेल्स में उनकी स्टोरीज़ में जो जगह मिलती है उसका नाम है मालगुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवेल इज़ नॉट रिटन, कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है बाय टॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी के द्वारा? टेस ऑफ द डियरबल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ओलिवर ट्विस्ट, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो या तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हार्डी के सारे नॉवेल्स मालूम होने चाहिए, या फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के नाम क्या क्या हैं, है ना। तो अब हार्डी के जो नॉवेल्स हैं ये तीनों नॉवेल्स हार्डी के हैं, और ओलिवर ट्विस्ट किसका है? वो चार्ल्स डिकेंस का है। तो यहाँ ये जो जवाब होगा वो होगा सी, ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का क्या मतलब है? अ प्लीजेंट वर्ल्ड यानी कि एक सुखद संसार, एन अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड एक मतलब नाखुश करने वाला काल्पनिक संसार, या फिर एन इमेजिनरी वर्ल्ड एक काल्पनिक संसार, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इमेजिनरी वर्ल्ड तो ये है डिस्टोपिया, लेकिन अब समस्या ये है कि वो प्लीजेंट वर्ल्ड है या फिर अनप्लीजेंट वर्ल्ड है। देखिए जो प्लीजेंट वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी एक काल्पनिक अच्छा संसार जब होता है तो हम उसको कहते हैं यूटोपिया, है ना। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, कि जो यूटोपिया होता है वो एक काल्पनिक दुनिया होती है जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ मनचाहा होता है, और डिस्टोपिया एक ऐसा काल्पनिक संसार होता है जहाँ कुछ भी मनचाहा नहीं होता। तो हमारा जो जवाब हुआ इसका बी हुआ, एन अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ नॉवल इज़ डॉन क्विक्सोट। तो डॉन क्विक्सोट किस टाइप का उपन्यास है? डिटेक्टिव, मेटाफिक्शनल, साइंस फिक्शन, या फिर स्पेस फिक्शन। तो देखिए जो मेटाफिक्शन होता है उस वो नॉवल के बारे में नॉवल बात करता है, और ऐसा डॉन क्विक्सोट में है। तो जो डॉन क्विक्सोट है वो एक मेटाफिक्शनल नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ नॉवल, यानी इनमें से, अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फिर से रिपीट हुआ है, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, एक्शन। तो वहाँ हम आपको पहले ही बता चुके कि एक्शन जो है वो ड्रामा का पार्ट है ना कि नॉवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिकारो, पिकारो शब्द का मतलब क्या है? सिंपल, गुड, रोग, या नन ऑफ दीज। तो सिंपल साधारण होता है, गुड अच्छा होता है, रोग माने बदमाश होता है। तो पहले ही मैंने आपको बताया पिकारो का मतलब बदमाश होता है, तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ नॉवल इज़ टॉम जोन्स, टॉम जोन्स किस प्रकार का नॉवल है? पिकारेस्क नॉवल। ये देखिए कई जगह पिकारेस्क की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PICARE है, याद रखिएगा। पिकारेस्क नॉवल, रीजनल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल और साइकोलॉजिकल नॉवल। तो टॉम जोन्स से आप परिचित हैं, वो एक पिकारेस्क नॉवल है। विच टाइप ऑफ नॉवल इज़ द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, तो ये द ब्राइड ऑफ लैमरमूर किस टाइप का नॉवल है? साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये किसने लिखा है? सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। और ऑप्शंस हैं पिकारेस्क नॉवल, रीजनल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, या फिर साइकोलॉजिकल नॉवल। तो इसका जवाब है हिस्टोरिकल नॉवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अ नॉवलिस्ट एमंग द फॉलोइंग। तो नीचे जो इनके नाम दिए हुए हैं उनमें से नॉवलिस्ट कौन नहीं है, कौन उपन्यासकार नहीं है? जेन ऑस्टन, वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, हेनरी फील्डिंग। तो आप नाम देखकर ही पहचान गए होंगे कि वर्ड्सवर्थ एक पोइट हैं, उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे हैं। तो जवाब हमारा हुआ बी।
फिर हु इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट, इनमें से कौन साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल नॉवल वो होते हैं जो मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं, जिसमें कि एक पात्र के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें नॉवल के, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो बताया जाता है, वो दिखाया जाता है। तो इनमें से कौन नहीं है साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट? जेन ऑस्टन, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ या फिर D.H. लॉरेंस। तो इनमें से जो साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट नहीं हैं वो जेन ऑस्टन हैं। फिर है नेक्स्ट, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? H.G. वेल्स, जॉर्ज इलियट, E.M. फोर्स्टर या फिर N.M. थैकरे। तो ये किसने लिखा है पैसेज टू इंडिया? E.M. फोर्स्टर ने लिखा है। तो हमारा जवाब हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल इज़ नॉट रिटन, इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है बाय जेन ऑस्टन? जेन ऑस्टन के द्वारा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा या फिर द मेयर ऑफ कैस्टरविच। तो द मेयर ऑफ कैस्टरविच का नाम थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 21 में, वो किसने लिखा था? टॉमस हार्डी ने। तो ये जाहिर सी बात है कि ये वाला जो नॉवल है टॉमस हार्डी ने लिखा है, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉवल जेन ऑस्टन ने नहीं लिखा है। तो अगर हमको पता है कि मेयर ऑफ कैस्टरविच टॉमस हार्डी ने लिखा है तो हम इस पर निशान लगा देंगे। तो हमारा आंसर हुआ D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल इज़ नॉट रिटन, इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है बाय चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, मिसेस डैलोवे या फिर डेविड कॉपरफील्ड। तो अब आपको अगर चार्ल्स डिकेंस के सारे नॉवेल्स के नाम पता हैं तो आप पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर आपको वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स के नाम मालूम हो तो आप बता पाएंगे, क्योंकि मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। तो हमारा आंसर हुआ C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नोवेला मीन, नोवेला का क्या मतलब होता है? स्पीच, अ शॉर्ट स्टोरी, अ स्टोरी, फिक्शन। तो मैंने बात की थी आपसे जब मैंने आपको बताया था एनिमल फार्म के बारे में कि वो एक फुल फ्लैश्ड नॉवल नहीं है। कुल उसमें 80 पेजेस हैं, मैंने उसके सारे वीडियो बनाए थे सारे चैप्टर्स के, तो 80 या शायद 88 पेजेस हैं। तो नॉवल इतना छोटा नहीं होता, नॉवल कम से कम 200 पेज का तो होता ही है नॉर्मली। टॉम जोन्स तो 1000 पेज का है अगर आपने पढ़ा हो तो नॉवेल्स बड़े लेंथी होते हैं, बहुत इतने छोटे नहीं होते। अब शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती कि 80 पेजेस की हो या 88 पेजेस की हो। तो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल के बीच में जो अपना जगह रखता हो, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा हो और नॉवल से छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉवेला। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, स्पीच दिया है, अ स्टोरी दिया है, फिक्शन दिया है, अ शॉर्ट स्टोरी दिया है। इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ अ शॉर्ट स्टोरी की बजाय अ शॉर्ट नॉवल, तब वो होता इसका सही जवाब। अब क्योंकि शॉर्ट नॉवल तो इन्होंने दिया नहीं, तो फिर हम क्या करें, शॉर्ट स्टोरी पर निशान लगा देते हैं। तो लेकिन आप दिमाग में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि जो हल्की सी मिस्टेक यहाँ बुक में है वैसी एग्ज़ाम में भी हो। एग्ज़ामिनर तो थोड़ा सा सोच कर बनाएगा आपके लिए, जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो आपके लिए जवाब देगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन वो रखेगा अ शॉर्ट नॉवल। तो अगर ना हो तो फिर शॉर्ट स्टोरी पर लगा दीजिएगा। फिर है हु इज़ नोन, किसको जाना जाता है एज प्रीकर्सर ऑफ इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश नॉवल के प्रीकर्सर। प्रीकर्सर कौन होते हैं? अग्रदूत, अग्रगामी, जो आगे आता है, पहले आता है। तो किसको अंग्रेज़ी उपन्यास का अग्रदूत कहा जाता है? एडिसन एंड स्टील, स्टील, एडिसन या नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि एडिसन एंड स्टील दोनों ने मिलकर एक पेपर शुरू किया था, द स्पेक्टेटर। कई सारे मैंने आपको एसेज पढ़ाए हैं, एडिसन के भी पढ़ाए हैं, स्टील के भी पढ़ाए हैं। तो उनके जो ये एसेज हैं, इनमें एक
हीरो मान लीजिए सर रोजर डी कवर्ली, तो सर रोजर डी कवर्ली पर बेस्ड हैं बहुत सारे एसेज, और उनका जो क्लब है स्पेक्टेटर क्लब, उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में बात होती है। तो वो एक तरीके से अग्रदूत हैं दोनों लोग। अब एक को नहीं कह सकते आप, ना एडिसन को अकेले कह सकते हैं ना स्टील को अकेले कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ये लिखे एसेज कवर्ली पेपर्स, तो दोनों को ही प्रीकर्सर कहा जाएगा इंग्लिश नॉवेल का। तो हमारा जो जवाब होगा वो ए होगा। फिर हु इज़ नॉट एमंग द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो जो अंग्रेज़ी उपन्यास के चार व्हील हैं, चार पहिए हैं, उनमें से कौन नहीं है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, अब हमें ये छांटना है कि इनमें से कौन सा नहीं है फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल में से। हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, इसका पूरा नाम सैम्यूल रिचर्डसन है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ या स्मॉलेट, स्मॉलेट का पूरा नाम टोबियस स्मॉलेट है। तो आपको चारों व्हील्स के नाम अगर पता हैं तो आप पता लगा लेंगे कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। जो फोर व्हील्स हैं उसमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ की जगह किसका नाम आना चाहिए, लॉरेंस स्टर्न का नाम मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। LAWRENCE लॉरेंस, STERNE स्टर्न। तो लॉरेंस स्टर्न, हेनरी फील्डिंग, सैम्यूल रिचर्डसन और टोबियस स्मॉलेट, ये चारों फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल कहलाते हैं। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन, यानी किसको जाना जाता है एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, पहला अंग्रेज़ी उपन्यास। टॉम जोन्स को, जोसेफ एंड्रयूज़ को, पामेला को या एमा को। तो कुछ बुक्स में कहीं कहीं जोसेफ एंड्रयूज़ दिया हुआ है, जो कि जोसेफ एंड्रयूज़ पब्लिश हुआ था 1742 में। और ये जो डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो है ये 1719 में पब्लिश हुआ था, और कई बुक्स में इसी को दिया गया है फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। तो मेरे अनुसार भी जो फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है वो डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो है, जो कि 1719 में पब्लिश हुआ। जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो उसको आप हेनरी फील्डिंग का पहला नॉवल कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है, तो जिसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा गया उसी के पहले नॉवल को पहला नॉवल इंग्लिश का कहा गया। तो इस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि जोसेफ एंड्रयूज़ इसीलिए पहला नॉवल है, क्योंकि हेनरी फील्डिंग इंग्लिश नॉवल का फादर है, और फादर का पहला जो नॉवल है वो जोसेफ एंड्रयूज़ है। तो इसलिए कुछ लोग जोसेफ एंड्रयूज़ को सही मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो सही जवाब होना चाहिए वो डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और ऑप्शंस में डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो दिया हुआ हो, तो मेरे अनुसार 1719 में पब्लिश होने वाला रॉबिन्सन क्रूसो ही सही जवाब होगा। फिर है क्वेश्चन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। तो इंग्लिश नॉवल के फादर कौन कहे जाते हैं, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, सैम्यूल रिचर्डसन या फिर लॉरेंस स्टर्न। तो अब देखिए ये जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि पहला इंग्लिश नॉवल कौन सा है या इंग्लिश नॉवल के फादर कौन से हैं, ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर कभी भी यूनेनिमिटी नहीं होती है, यानी मतैक्य नहीं होता, एक मत नहीं होता। लोग सभी क्रिटिक्स एक बात पर राजी नहीं होते कि ये पहला इंग्लिश नॉवल है या फिर ये फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो क्या करें, हमें डिस्कस करने होते हैं। अब ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट इंग्लिश नॉवल का बताया कि कंट्रोवर्शियल है, और मेरे अनुसार रॉबिन्सन क्रूसो होना चाहिए। वैसे ही अब ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्रिटिक्स एक मत हैं कि हेनरी फील्डिंग
फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है क्योंकि उसको सर वॉल्टर स्कॉट ने कहा है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हेनरी फील्डिंग ही होगा। फिर है विच ईयर जोसेफ एंड्रयूज वॉज पब्लिश्ड, इन विच ईयर यानी किस, इन और आना चाहिए यहाँ पर, किस साल जोसेफ एंड्रयूज पब्लिश हुआ था। अब जो किताब वाले ने गलती कर दी थी प्रिंटिंग में, सब में 19 कर दिया था, 1941, 1942, 1994 और 1995 कर दिया था। तो यहाँ मैंने फिर काट के सबको 1700 किया है। तो 1741, 1742, 1794 या फिर 1795। तो मैंने पहले ही आपको बताया था जब 37 क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रही थी कि जोसेफ एंड्रयूज जो पब्लिश हुआ वो 1742 में पब्लिश हुआ, तो हमारा जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट, किसने लिखा जोसेफ एंड्रयूज। तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया, आपको मालूम ही है कि जोसेफ एंड्रयूज को हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इसको। व्हाट इज़ जंक फिक्शन, जंक फिक्शन क्या है। अब ये जंक फूड से तो आप परिचित ही हैं, है ना, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, सब जंक फूड हैं, पेट खराब करते हैं, है ना। दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो उससे पेट खराब नहीं होता। तो जंक फूड से जैसे पेट खराब होता है और बकवास भोजन है, मम्मियाँ अक्सर डांटती हैं, पापा भी डांटते हैं, तो फिर भी आप खाते हैं। अब वैसे ही इसको कनेक्ट कर लीजिए आप जंक फिक्शन को भी। तो ये अब जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इसमें लिटरेरी दिया हुआ था, लिटरेरी तो मैंने काट दिया। लिटरेरी फिक्शन, लोअर टाइप फिक्शन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो लिटरेरी फिक्शन तो नहीं है ये, लिटरेरी तो साहित्यिक यानी अच्छी क्वालिटी का हो गया। जो बी ऑप्शन है लोअर टाइप फिक्शन यानी निम्न कोटि का, जो कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, वो इसमें जंक फिक्शन में शामिल होते हैं। तो अब अगर इसको लिटरेरी की बजाय कंटेम्परेरी कर दें, क्योंकि कंटेम्परेरी से मतलब होता है समकालीन, यानी जो बस लिखा गया पढ़ा गया। ज़्यादातर इसको इस टाइप के फिक्शन को यंग जनरेशन पढ़ती है, युवा वर्ग के, जैसे कि जंक फूड भी तो यंग जनरेशन ही खाता है ना, मम्मी पापा तो नहीं खाते पिज्ज़ा बर्गर, थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चों के साथ में, वो अलग बात है, लेकिन मेनली तो मम्मी पापा तो वही खाते हैं ना, दाल सब्जी रोटी। और वैसे ही ये जो जंक फिक्शन है ये युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के लिखा जाता है। और जैसे आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, बहुत सारी साइट्स हैं जो युवा वर्ग को दिमाग में रख के उन पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं, अक्सर उनको युवा वर्ग देखता है। तो इसी तरीके से जंक फिक्शन भी जो कंटेम्परेरी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसको ध्यान में रखकर लिखा जाता है और उसका पढ़ने वाले भी वही होते हैं। तो कंटेम्परेरी अगर यहाँ पर लिटरेरी की जगह दिया हुआ हो तब इसका जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर लिटरेरी दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर आपका ऑप्शन यही रहेगा लोअर टाइप फिक्शन, निम्न कोटि का जो फिक्शन है, कहानियाँ हैं, नॉवल हैं, वो जंक फिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोथिक नॉवल डील्स विद, जो गोथिक नॉवल है वो किससे संबंध रखता है, हिस्टोरिकल एलिमेंट, शिवेलरी, सुपरनेचुरल एलिमेंट, नन ऑफ दीज। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गोथिक नॉवल में क्या है, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, और जो मूर्तियाँ हैं चलने लगती हैं, मूर्तियों में से खून बह रहा है, इस टाइप के दृश्य उसमें दिखाए जाते हैं, बड़े भयानक हॉरर, मतलब उसमें हॉरर भरा होता है, डर भरा होता है। तो गॉथिक नॉवल किससे संबंध रखेगा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स से। तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है कंटेम्परेरी एज इज़ द एरा ऑफ, जो समकालीन युग है वो किसका युग है, पोइट्री का, फिक्शन का, प्रोज का, ड्रामा का। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जो न लिखी जा रही हो। आधुनिक युग में पोइट्री भी लिखी जा रही है, कविता भी लिखी जा रही है, प्रोज यानी कि गद्य भी लिखी जा रही है, ड्रामा यानी कि नाटक भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन मेनली जो लिखा जा रहा है वो फिक्शन है। नॉवेल्स, स्टोरीज़ बहुत लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इन नॉवेल्स पर बेस्ड ही फिर फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्में नॉवेल्स पर बेस्ड होके बन रही हैं। तो मेनली ये जो आधुनिक युग है, समकालीन युग है, वो फिक्शन का युग है।
तो जो हमारा यहाँ जवाब होगा कंटेम्प्रेरी एज इज़ द एरा ऑफ फिक्शन, यानी आंसर होगा बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे कुछ और भी वीडियोस अपलोड करूँगी नॉवेल्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।